आज मैं इस उड़सक धरती पे हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप सब सुनने के लिए आए, इसका मतलब आप बड़ा करना चाहते हैं। सही बात है। मतलब कोई आदमी जब टाइम निकाल के आता है, इसका मतलब ख्वाहिश है कुछ बड़ा करने का। और मैं कृतज्ञ हूँ। यहाँ पे एक फोटो लगा होगा, जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी आंख में आंसू आपके से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंखों में खुशी के आंसू आपके लिए होना। मैं कृतज्ञ हूं कि आज मेरे खुशी के आंसू है। क्यों? जिस व्यक्ति ने ज्वाइनिंग कराया, घनश्याम साहू, और जिसके माध्यम से मैं ज्वाइनिंग किया, रजत कुमार कर साहब, ताली चाहूंगा। अगर शायद ये व्यापार 3 साल पहले में मिला था, 3 साल से रजत कुमार कर साहब फॉलो कर रहे थे, लेकिन 34 साल बाद फिर घनश्याम जी को बोले कोमल जी को फिर लेके आओ, और चौथी बार मैंने प्लान देखा। मैं कृतज्ञ हूं। बोलते हैं कृतज्ञता जो है चमत्कार को आकर्षित करता है। इस बात को बहुत दिन बाद समझ में आया। रजत कुमार कर साहब बोलते थे कोई एक गिलास पानी पिला दिया हो तो भी उसके लिए कृतज्ञ रहो। ये उस समय समझ नहीं आता था। लेकिन जब 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख जब पैसा आना शुरू हुआ, तो लगता है ये तो वाकई में कमाल हो गया। तो हम सब कृतज्ञ हैं भगवान के लिए कि ईश्वर ने हमको मानव जन्म दिया है। दूसरा, हम किस लिए कृतज्ञ हैं? हम भारत जैसे देश, चीन माता, जापान माता, पाकिस्तान माता कोई नहीं बोलता, भारत माता बोलते हैं कि नहीं? तो हमें गर्व है कि हम भारत देश में हैं। तो अगर आप जब इस भारत देश में हैं, कृतज्ञ रहें ईश्वर के प्रति कि आपको मानव जन्म मिला। कृतज्ञ रहें ये सृष्टि जिसे बनाया उसके लिए धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। माता पिता और गुरु, एक आज बात आप सुनेगा, अल्टोस आपने जो आपको दिया होगा, आप कितना कर पाए नहीं पता, और जिस महान व्यक्ति आपके माता पिता जो आपको धरती पर लाया है, उसके लिए अगर आप कृतज्ञ होते हैं, ये मैं धर्म को बता रहा हूं। धर्म में लिखा है अगर ईश्वर और माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं तो आपको 4 धाम का यात्रा मिलता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ और द्वारकानाथ। उस जितने 64 तीर्थ यात्रा के बाद आपको पुण्य मिलता है। तो आप कृतज्ञ रहें, ऋणी रहें अपने माँ बाप के प्रति। आपको जो व्यापार दिया वो भी सिस्टम के माँ बाप है, और हमको व्यापार दिया इसलिए कृतज्ञ होना चाहिए कि हमको व्यापार मिला। तो अपने अप्रैल के एक बार शानदार ताली चाहूंगा। धन्यवाद दो। मैं धन्यवाद हूं, कृतज्ञ हूं रजत जी और घनश्याम जी के कृतज्ञ हूं कि व्यापार दिया। इतनी शानदार कंपनी, इतना बेहतरीन कंपनी, मैं वर्षों ढूंढ रहा था कोई आयुर्वेदिक कंपनी, उस कंपनी के धन्यवाद, उस प्रोडक्ट के लिए धन्यवाद जो लाखों लोग सेहतमंद रहे, और उस अपलाइन और टीम के लिए धन्यवाद। एक बार जरूर आप अपने अपलाइन जितना सिस्टम के जब धन्यवाद देंगे ना, तो बोलते हैं कृतज्ञता जो है चमत्कार को आकर्षित करता है। बोलते हैं कृतज्ञता जो है भोजन को दावत में कन्वर्ट करता है। कृतज्ञता जो है अनजान को रिश्ते में कन्वर्ट करता है। कृतज्ञता जो है सफलता की प्राप्ति में कन्वर्ट करता है, असफलता को सफलता में कन्वर्ट करता है। ये बात बहुत दिन बाद समझ आएगा आपको। आप ऋणी हो जाओ, एक अच्छा भाव पैदा करो अपलाइन के लिए। मैं कई बार सोचता हूं मैं कैसे कामयाब हो गया, तो लगता है मैं अपनी अपलाइन सिस्टम के प्रति कृतज्ञ ऋणी रहा कि सर आपने व्यापार तो दिया, कभी शिकायत नहीं किया। ख्याल करना, कृतज्ञता और शिकायत एक साथ नहीं हो सकता। तो कभी भी जब भी आपको शिकायत करने का मौका मिले, कभी किसी को आप एक चीज करना, भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं किसी आदमी में कभी भी कमी दिखे या कभी आपको क्रोध आ जाए अपने माँ बाप या अपने इनके ऊपर, तो बोलते हैं उसकी एक खूबी जरूर देख लेना। इस बात को आज नोट कर लेना। अगर अपने अपलाइन में या माँ बाप में या बच्चों में या पत्नी में कोई अगर कमी दिखे, तो उसकी खाली आज के बाद से एक खूबी जरूर देखना, और एक खूबी दिख जाएगा, सारा कमी खत्म हो जाएगा। तो जब आप कृतज्ञ रहेंगे तो आपको सारा नकारात्मक चीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और सिस्टम क्या बता रहा है? हर इंसान इस धरती पे एक बार मानव जन्म मिलता है। आप धन्यवाद दें कि आपको मानव जन्म मिला है। आज जितने लोग रिकॉर्ड बनाए हैं वो सब आम आदमी थे। और आप बताओ, अगर आपकी लाइफ का फिल्म बने, जैसे मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी फिल्म बना, सचिन का बना, अमिताभ का ही बनेगा। जिंदगी आपको मौका दे, मैं अगेन पूछ रहा हूं, थोड़ा आवाज से आप बात करेंगे, आपकी लाइफ का फिल्म बने तो सुपर डुपर होना चाहिए कि फ्लॉप होना चाहिए? अच्छा, इस दुनिया में जो आए हैं, आना और जाना वो तय कर दिया है, लेकिन इस बीच की जो हमारा है उसमें कर्म, हमारे आचरण, हमारा आदत, हमारा व्यवहार, उससे क्या आप जब धरती जाएं तो आपको गर्व होगा। अमिताभ बच्चन भगवान करे 100 साल जिंदा हो, इस धरती जाएगा, गर्व करेगा मैंने कुछ किया। सचिन गर्व करेगा मैंने कुछ किया, धोनी गर्व करेगा मैंने कुछ किया।
लता मंगेशकर का गर्व करी हो कि मैं कुछ तो करके जा रही हूं। तो आप अपने बारे में सोचो, जिस धरती जाना तय है तो जाते हुए क्या गर्व महसूस होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सोचो, आप जो काम कर रहे हो उस काम से गर्व होगा? अल्टोस वाले को जरूर होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है फोटो है 1986 की, जब मैं मैट्रिक कंप्लीट करके, गरीबी था, बहुत अभाव था। हम 4 भाई हैं, 2 भाई गांव में मजदूरी करते हैं, एक भाई रायपुर में किसी सेठ के यहाँ वो भी खाने के लिए काम करता था, और मेरी माँ जो है सेठ के यहाँ बर्तन झाड़ू करती थी। तो जब मैं गरीबी का अभाव चलते नहीं पढ़ पाया तो मेरी माँ बोली कि सेठ के यहाँ तुम भी आ जाओ, मैं जहाँ बर्तन झाड़ू करती हूँ वहाँ तुम भी रहना, और मैं खाने के लिए लग गया, खाना खाने के लिए मात्र। तो फिर मेरे को एहसास हुआ मैं तो पढ़ने के लिए आया था। तो मेरी माँ बोलती है मैं सेठ से बात करती हूँ, तुम भी पढ़ने जा सकते हो। तो मैं 7 से 11 कॉलेज जाता, और 11 से लेकर रात को 11 तक मैं जाता था ड्यूटी, कपड़े के शॉप में सेल्समैन सीखते सीखते 1 साल 2 साल करने के बाद में 3 साल के बाद में फिर जब मैं काम सीख गया तो एक बड़े शोरूम में गया और कपड़ा के शॉप में काम शुरू करते करते 1986 से लेकर 2005-7 तक फिर मैंने जब जॉब किया तो मेरी तनख्वाह 350 से लेके 5,000 तक हुआ, अल्टोस के पहले तक। लेकिन 5 साल में शादी हो गई, बच्चे आ गए, तो बच्चे के स्कूल का फीस नहीं पड़ पाता, माँ बीमार होती, दवाई के लिए पैसे नहीं हो पाता। यकीन नहीं मानेंगे, मैं बड़ा इमोशनल हूँ, जब मेडिकल के पास जाता तो आंसू आता था कि कैसे करूँ। डॉक्टर साहब बोले रोज दवाई खिलाना है। पिताजी बीमार थे, बोलते उसको रोज जूस पिलाना है, तो दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे। और कई बार तो जब जलील कब होता, जब बेटा स्कूल से चिट्ठी भेजता था कि तुम्हारा फीस नहीं पटाए, कल से तुम स्कूल नहीं आ सकते। तो बच्चा छोटा था, लेकिन चूंकि जब मैं पढ़ता था तो बड़ा तकलीफ होता था, क्योंकि उतनी तनख्वाह में, उतनी सैलरी में। फिर मैंने एक झोपड़ी पट्टी बनाया सेठ के हाथ निकल के। तो बरसात में झोपड़ी पट्टी में बरसात में इतनी बारिश होता कि हम इधर रहें वहां रहें, मतलब इतनी तकलीफ, इतना दर्द था। लेकिन ज्यादा दर्द कब होता था कि जब मैं यहां से जाता अपने गांव तो सेठ लोगों का सेकंड हैंड कपड़ा पहनता था, या संडे बाजार में सेकंड हैंड कपड़ा सस्ते में बिकता होगा, इधर भी होगा संडे मार्केट। तो गांव के लोग ताना मारते थे, वो आ गया सेठ का उतरा हुआ पहनने वाला। तो अंदर से बड़ा दर्द होता था कि बोले तो सेकंड हैंड कपड़ा पहनते सेठ लोगों का, ये तो सेठ लोगों का पलता है। मतलब कोई आपको ताने मारे ना, आपके 2 विकल्प हैं, या तो कोई ताने मारे तब जग जाओ, या स्व प्रेरणा से जग जाओ। तो उस समय इतने ताने होते थे। लेकिन ज्यादा दर्द कब होता, जब डॉक्टर की दवाई चलते चलते मेरी माँ नहीं रही, उसको लकवा हो गया, हाई बीपी था। पिताजी का ऐसा कुछ बीमारी हुआ, हड्डियों के अंदर ऐसा बुखार कि डॉक्टर समझ नहीं पाया, बहुत पैसे लगे, दोनों नहीं रहे। और अभाव के चलते मैंने बहुत काम करना चाहा, ब्रांडेड शोरूम में करते करते 19 साल बिता दिया, लेकिन अमीर नहीं बना। मैं बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन जब ये व्यापार 3 बार रेसर के माध्यम से 3 बार आया, जब व्यापार आया मैं नहीं समझ पाया। जब चौथी बार जब रेसर दोबारा प्लान दिखाए, और प्लान दिखाने के बाद में वो राउर किला आमंत्रण किए, करना मत कोमल भाई, एक बार आप राउर किला जरूर आओ। और राउर किला में जब घनश्याम सर के साथ आया तो वहां पे क्या होगा, विश्वास। और ख्याल करना, विश्वास का कोई टेबलेट नहीं होता है। और जब मैं राउर किला आया तो क्या देखा कि व्यक्ति मेरे को 3 साल से फॉलो कर रहे, कुमारकर साहब 3 साल से, और यहाँ पे जब आप देखते हो 5 लाख इनकम, जायलो गाड़ी, उसमें मर्सिडीज नहीं था। और विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत पुराने मित्र थे। रियतकर साहब को जानता हूँ, इसके पास में सिटी 100 मोटरसाइकिल था, और आज जायलो कार या शानदार बंगला है। और जब इसका 5 लाख तक तो 13 भी आ सकता है, और ये व्यक्ति आज साइकिल से आज आरडी में। अभाव था, पैसा नहीं था फैमिली पैकेज करने के लिए। और अगर आत्मविश्वास की परम सीमा देखेंगे, एक झटके में 10 महीने के अंदर जॉब छोड़ दिया, लगातार पार्ट टाइम काम किया, संडे मंडे। जब मैंने अल्टोस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया आपको शायद लग सकता है ताज्जुब, लेकिन क्योंकि इतना अभाव था, बोलते हैं इंसान अभाव के प्रभाव से कुछ भी कर सकता है। मानते कि मानते हैं? एक तरफ अभाव था, माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं, एक तरफ अभाव था, बेटे की स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं, एक तरफ अभाव था सेकंड हैंड कपड़ा, एक तरफ अभाव था साइकिल, वहां से मैंने हीरो होंडा बाइक लिया, वहां से मैंने अल्टो कार लिया, वहां से मैंने डिजायर कार लिया, वहां से मैंने आरडी कार लिया। आज मेरे पास 2 मकान, आरडी कार, शानदार फार्म हाउस, हर साल विदेश की यात्रा, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरी बेटी डॉक्टर।
जैसे मैंने विश्वास कर लिया और जैसे मैंने राउरकेला से रायपुर गया, तो आप क्या होगा, वहां पे गया तो कोई सिस्टम नहीं था। 2 लाख का कुछ माल था पे मिश्रा जी का, वो जो बलांगीर वाले, क्या नाम मिश्रा जी का, देवाशीष जी का। सेंटर वेंटर नहीं था। लोग पूछते हैं सेंटर वेंटर है, तो हम बोलते खुलने वाला है। बोले डिपो खुलने वाला है, कोई डायमंड तो बनने वाला है। बोले हम 2 हो चुके, तुम आ जाओ 3 हो जाओगे। यही कहानी था। विश्वास था, विश्वास। जब इनका हो सकता है, मेरा क्यों नहीं विश्वास था कि जब रजतकर जी का हो गया, सुमित सर का हो गया, मेरा हो सकता है। सेंटर खोलने के लिए पागलों समान प्लान दिखाना शुरू कर दिया भाई साहब। हम खुद प्रोडक्ट का नॉलेज सुमित जी से, रजत जी से पूछते थे। उस समय कोई लिफलेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, काजल लोगरा का मीटिंग नहीं था, ब्रोशर नहीं था। लेकिन पूछ पूछ के सर एरोप्लस क्या कमाता है, सर विविड क्या कमाता है, ओरिजिनल क्या कमाता है, पूछ पूछ के पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, विश्वास किया। रियस सर, सुमित सर जैसा बोले सरेंडर कर दिए। सर मेरे को 5 साल के अंदर 5 लाख चाहिए, और वो कॉपी मैं कभी डालूंगा, इसमें बन के आएगा। एक कॉपी लिया मैंने राउरकेला में, रियस सर का, सुमित सर का, घनश्याम सर का साइन का दिया। आई हैव टू कम्प्लीट माई टारगेट एंड हाउ वेरी कास्ट बाय हु कैन कुक, पर 5 लाख चाहिए। और भगवान गायत्री माता के सामने रख दिया, और सुबह शाम एकदम उसमें श्रद्धा कर दिया। ख्याल करना, अगर आपके विचार अच्छे हो, आपका भावना अच्छा हो, श्रद्धा हो, तो भगवान भी साथ देता है। तो मैंने पूरा समर्पण कर दिया रियस सर को। सर आप जैसा बोलो, घनश्याम सर आप जैसा बोलो, सुमित सर की ट्रेनिंग, सारा मीटिंग ट्रेनिंग आपके पास है। वो बोलते ना कि दिया तले अंधेरा। इतने अल्टो सम्राट सुमित सर, जो पूरी नॉलेज के मास्टर, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग उसके एक एक वीडियो ऑडियो सुन सुन के पूरा मास्टर बन गए। तो हमने क्या क्या पूरा समर्पण कर दिया, और लगातार धुआंधार, कभी रात को 11 बजे बालोद दिनेश कुमार पटेल जो सम्राट है, कभी 11 बजे घनश्याम सर बस में चले गए। मतलब ऐसा, मतलब दीवानगी था। मतलब 1 लाख रुपए रैलकॉन जाने का, कि रात को बस में 12 बजे गए कोंडागांव। मतलब रायपुर से 300 किलोमीटर दूर बस में जाके प्लान दिखा के 57 साल घनश्याम साहू, 47 साल कोमल साहू, दिसंबर की रात में जाकर प्लान दिखा गए। जुनून तो था, पागलपन तो था, नशा था कि 1 लाख इनकम चाहिए। और उसके बाद में कभी आप सुनते होंगे, कभी चापा भगे, मतलब यहाँ वहाँ, मतलब ऐसा लगता था कि हम कुछ पागल हो गए, मतलब दीवाना हो गया था। जुनून था कि प्लान दिखाने का, प्रोडक्ट का मास्टर बनने का। और उसके बाद में समर्पण, बाद कड़ी मेहनत क्या हो रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस जमाने में अगर कोई मैनेजर बन जाए तो उसका अल्टोस टाइम्स में फोटो आता था। सुमित सर को पता होगा। तो एक ही दिमाग में था, 5 मैनेजर ए में और 5 मैनेजर बी में, बस दिमाग में सेट था 5 मैनेजर और 5 मैनेजर। अब देखो, उस समय अगर आप 10,000 भी करते तो मात्र 1500 आता था। आज के डेट में 10,000 भी में आपको सूट लेंथ आ रहा है, बेडशीट आ रहा है, 1500 अलग से आ रहा है। आप खुद देखो सर, कहाँ से कहाँ कंपनी जा चुके हैं। अगर आप चीफ एडियो बन जाओ, 5,000 रुपये आता था, आज जब चीफ एडियो बन जाओगे 15,000 रुपये आएगा। 8 साल पहले डायमंड बनो, उसकी इनकम था 13 से 14, 15,000। आज डायमंड की इनकम बोलो बोलो, तो आगे क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, सोच के देखो कंपनी क्या ग्रोथ करने वाला है। तो मैंने पूरी तरह समर्पित कर दिया, समर्पण किया, कड़ी मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। मतलब पागलपन टाइप की हद पार कर दिया। रात सुबह प्लान, शाम प्लान, सुबह प्लान, शाम प्लान, मतलब जीवन का हर काम खाली प्लान प्लान प्लान, मतलब मैसिव ज्वाइनिंग। तो आगे आप देखेंगे क्या किया मैंने। ये जब मेरे को डाटा मिला था पूरी, मैं कपड़े साहब में सेल्समैन था, और यहाँ डाटा क्या लिखता है, क्लोथिंग 7%, होम केयर 8%, कॉस्मेटिक 10%, वेलनेस 56, 10, 66%। मैं कहा वाओ। ख्याल करना, इस दुनिया में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, मेरे पास सुंदरता के प्रोडक्ट है। हर व्यक्ति हेल्दी चाहता है, तो मेरे पास हेल्थ के प्रोडक्ट है। मैं दीवाना हो गया यार, भविष्य में जब तक से दुनिया है, सृष्टि है, तब तक से लोग बीमार रहेंगे, तब तक से कंपनी चलेगा। यह दिमाग में समझ आ गया, जब तक से दुनिया है, बीमारी है, तब तक से कंपनी चलेगा। और मैंने पागल की हद पार कर दिया और हेल्थ सेक्टर में काम शुरू किया। मैंने कुछ नहीं किया, कीप द गेट देम, मतलब पागल 1 to 1 प्लान, 1 to 1 प्लान, प्लान प्लान प्लान। फिर देखा एक दिन में 2 प्लान, दिन भर में कितना प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान। तो मैंने क्या किया, होम मीटिंग। होम मीटिंग मतलब मैंने अपने समान, अगर मैं पहले 2 प्लान दिखाऊंगा कितना प्लान होगा, एक दिन में 2 और 3 दिन में 60। तो मैंने 10 आदमी तैयार किया जो होम मीटिंग लेता हो। तो क्या हुआ, HTP 120 करने के साथ में होम मीटिंग,
कि दिनेश जी आ गए, चुनू जी आ गए, फिर अरविंद जी आ गए, राजेश साहू जी आ गए, भारती जी आ गए, पालेश जी आ गए, कमलेश जी, ऐसे लोग आते गए। सबको सप्ताह सप्ताह के अंदर ट्रेनिंग देता कि तुम प्लान सीखो, प्लान सीखो। और मैं खुद प्लान दिखा दिखा, सीखो नहीं, मेरा प्लान देख के लोग प्लान सीखते। मैंने रेस सर का प्लान देखा, सुनील सर का प्लान देखा, श्याम सर का प्लान देखा, मेरी टीम में डुप्लीकेट हुआ तो होम मीटिंग की संख्या बढ़ गया। मैं दिखाता था प्लान 60, मेरी टीम में 10 लोग और हो गए 600 प्लान। 600 प्लान मतलब मैसिव ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ गया। फिर ओपन प्लान, होम मीटिंग, ओपन प्लान, होम मीटिंग, 1 to 1, 1 to 1। फिर मैंने लीडर की संख्या बढ़ा दिया। जब लीडर बहुत सारा बढ़ गया तो कीप देम, इनके लोगों में इतना शानदार रिलेशन बॉन्डिंग, मतलब बुक ऑडियो वीडियो राव किला के अंदर आने के बाद में लोगों से इतना शानदार रिलेशन मेंटेन किया। लोग ऑडियो वीडियो में मतलब भर भर के पूरा ट्रेन, जितना ट्रेन चलता है आज़ाद हिंद से लेके आपका जो भी ट्रेन कलकत्ता जाता है, मतलब राउरकेला, भर के राउरकेला ज्वाइनिंग किया। उनको बोलता भाई देखो 12-15 अगर लगा लोगे तो एक साल में 1 लाख इनकम में जा सकते हो रॉयल डायमंड। यही मेरा प्लान था। शुरुआती में प्लान समझ में किसी को नहीं आता था, तो मैं भी ढंग से प्लान नहीं समझा। तो क्या करता, भर के राउरकेला, मतलब राउरकेला टोटल, राउरकेला और जय सर का एजुकेशन, सुनील सर का एजुकेशन, अब पूरी राउरकेला मीटिंग में पूरा भर के लाया। तो मेरा काम कम हो गया। क्यों? जो चीज मैं बताना चाहता, दिखाना चाहता, लोग जब देख के जाते तो मैं क्या मोटिवेट कर पाता। भैया बताओ, अंडा जब बाहर से फूटेगा तो खत्म, आमलेट बना मतलब खत्म, और खुद से फूटेगा तो, हाँ जी, खुद से फूटा मतलब नया जीव। तो जब राउरकेला लोग आते हैं तो खुद बोले सर अब तो आग लगा देंगे, सर अब तो 1 लाख इनकम में जाएंगे। तो मेरा मोटिवेशन बढ़ गया, क्योंकि जब मैं भर के लाता, अगर टोटल देखा जाए मेरी कामयाबी की राज तो राउरकेला, क्योंकि मैं अब सिस्टम देख रहा है ना, अब मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं क्या मोटिवेट कर पाता हीरो होंडा मोटरसाइकिल में। तो यहां पे जब आए ना राउरकेला सीडी ऑडियो बुक, तो उसके अंदर आ गया मोटिवेशन। मतलब वो सब पहले गेस्ट थे, अब क्या बन गए, कम्युनिटी लीडर। पूरा बिजनेस फैल गया, फिर भोपाल चले गया, महाराष्ट्र चले गया, बिहार चले गया, गुजरात में चल रहा है, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद बिजनेस चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान से लोग भर के राउर खिलाते हैं। उनके बाद गुरुदेव, फिर मैंने क्या किया, वो मैनेजर कैसे बनेगा, वो चैंपियन कैसे बनेगा, वो एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा, वो डायमंड कैसे बनेगा, उसकी प्लानिंग, पेपर प्लानिंग, मतलब उनके साथ बैठ के प्लानिंग, उसकी इनकम दिलाया। और जब उनकी इनकम आया, उनकी इनकम आ गया, मैं बन गया डायमंड, घनश्याम सर रॉयल डायमंड, मैं बन गया ब्लू डायमंड, घनश्याम सर रॉयल डायमंड। तो ऐसा आप नीचे, और हम अपनी टीम में बहुत सारा चीज और निकालते गए। मैंने कुछ नहीं किया, गुरुदेव नीचे वाले ग्रो करो, अर्न करो, लर्न करो, अर्न करो, लर्न करो। पहला मैसेज ज्वाइनिंग, दूसरा कीप देम, सिस्टम में डाल दिया लोग बुला के, तीसरा ग्रो देम, लोग इनकम दिलाया। सर प्लीज, अब देखिए मेरी इनकम आ गया 3 साल में 5 लाख, मैं बन गया क्रोनोमीटर। लेकिन आप जितना लेवल जाएंगे उतना आपका व्यापार बढ़ेगा ना। जब कोई चीज फैलता है, तनता है, तो दर्द होता है। हेलो, तो मैंने क्या क्या सिस्टम के हवाले करते गया। अपने कुमारकर साहब से काउंसलिंग, घनश्याम सर से काउंसलिंग, सुनील सर से काउंसलिंग। और अब जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। आपका लाइफ में क्या चाहिए आज आप देखो। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लूप्रिंट नहीं, जिंदगी में क्या चाहता है पाने के लिए, आप एक नक्शा बनाओ, 5 साल बाद क्या होगा। जैसे मैंने बनाया था कि मेरे पास शानदार फार्म हाउस होना चाहिए, आज फार्म हाउस है। आरडी होना चाहिए, आज आरडी कार है। आज बंगले, अभी 3 करोड़ का बंगला और रेडी हो रहा है अभी, अरविंद जी का, चुनू जी का, घनश्याम सर का और कोमल सर का, एक ही कॉलोनी में। मतलब सर के टॉप कॉलोनी में हमारा अभी 3 करोड़ का बंगला रेडी हो रहा है। लेकिन मैं कहा था झोपड़ी पर टीम था। तो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया 5 साल के अंदर क्या क्या चाहिए, तो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया। तो आप अब ब्लूप्रिंट अपने लाइफ का बनाएं, और स्वस्थ समाज का जादू। तो आपके अंदर दिन भर में क्या चलता है, क्या चाहिए, उसको आप मूवी बनाएं, वो दिन भर चलना चाहिए, तो कभी निगेटिव नहीं फटकेगा। आप बोले अब तो बड़ा होगा, जबरदस्त करेंगे, अब तो ऑडी आएगा, अब तो मर्सिडीज आएगा, अब तो 5 लाख इनकम होगा, हिंदुस्तान में व्यापार होगा, बड़ा बड़ा डिपो होगा, सेंटर होगा। जो लाइफ में चीज को हमेशा बोलते रहे, अंतर मन में आपका स्वस्थ समाज चलेगा। आपकी दिन भर में जो पार्टी चलता है, बोलते हैं चेतन मन पुरुष है और चेतन मन जो स्त्री है। तो जो चेतन मन और अचेतन मन का समागम रात को होता है। तो जब आप दिन भर में जो भी बातें आपके मन में होता है ना, वही हमारे रात को 8 घंटा नींद में चलता है। और जब 8 घंटा नींद में चलेगा अच्छा चीजें, तो सुबह क्या होगा, अच्छा चीजें। और दिन भर में आप बोलोगे मेरा प्लान खराब, आजकल तो व्यापार नहीं हो रहा है, आजकल तो व्यापार गिर गया है,
टीम तो कहना नहीं मानता है, वो आप जो चीज आप डालेंगे वो निकलेगा। तो मैंने क्या क्या सर सीखे किताब पढ़ा स्वस्थ समाज का जादू। उस किताब में लिखा दिन भर में आप जो चाहिए आपकी लाइफ में उसको आप दिन भर डालिए। अब तो बड़ा होगा, अब तो 5 लाख आएगा, अब तो ऑडी होगा, अब तो सम्राट होगा, अब तो डायमंड होगा। मतलब जो चीज चाहिए उसको दिन भर डाला तो निगेटिव दिखता नहीं था कभी अपने का, कभी डाउनलाइन का, कभी टीम का। मतलब मेरे पास में अपने जीवन में अपलाइन डाउनलाइन टीम कंपनी का निगेटिव सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जब निगेटिव सोचने का वक्त नहीं मिलेगा तो दिखेगा कहां से? और आपके पास फालतू टाइम है तो बहुत सारा दिखेगा, बहुत सारा आपको निगेटिव दिखेगा। मैंने अल्टोस के अलावा अपने दिमाग में एक भी विचार आने नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क मांसपेशी नसों शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सब विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। यकीन नहीं मानेंगे, 8 साल कंप्लीट हो रहा है। दिसंबर 2014 में ज्वाइनिंग किया था। 8 साल से मैंने 3 जुलाई मेरी बेटी का जन्मदिन है, कभी भी मैंने बर्थडे रायपुर में नहीं मनाया। कोई भी शादी पार्टी अटेंड नहीं किया। मतलब कोई भी त्योहार, मैंने सारा त्योहार मिस किया। मतलब बहुत सारा सेक्रीफाइस किया। मतलब कहीं भी कोई भी पर्व में नहीं किया। मतलब पागलपन की हद पार हो गया। एक मेरा रिश्तेदार है, नाम नहीं बताऊंगा, जब मैं अपने बेटा को वाइफ को भेजता था शादी में पार्टी में कहीं तो बोलते साहू जी कहाँ हैं? हाँ वो तो नोट वोट पीट रहा होगा। और वाकई में आज मैं नोट पीट रहा हूँ। हेलो, लोग ताने मारते, अच्छा नोट पीट रहा होगा, नहीं आया है, उसकी जुबान लग गई। क्या पीट रहा हूँ? तो लोग आपको बोलेंगे अच्छा नहीं है ना, वो तो नोट पीटा होगा। तो आपको ताना देंगे, लोग उलाहना देंगे। तो जब मेरे अंदर ना अल्टोस के अलावा सुबह शाम कुछ भी दिखता नहीं था। मतलब सारे रिश्तेदार लोग अल्टोस के नाम से मेरे को पागल घोषित कर दिए, तो अल्टोस में दीवाना हो गए। प्लीज, जब ऐसा जुनून आपके अंदर आ जाएगा, माइंड मूवीज, मतलब माइंड में अल्टोस के अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। ऐप बना लो 3 से 5 मिनट का। 3 से 5 मिनट जब ऐप बन जाएगा ना, ऐप में क्या रहेगा? आपके वो सपने जो जीवन में चाहिए। सिस्टम में क्या बोलता है? माइंड मूवी व्यक्तिगत विकास का कल्पना का शक्तिशाली साधन है। एक बोरिंग विजन बोर्ड को पार्टी और प्रेरक वाक्यों, तस्वीरों, संगीत से बने मजेदार डिजिटल वीडियो विजन बोर्ड में बदल देता है। मतलब 3 से 5 मिनट का एक छोटा वीडियो होता है जिसे डिजिटल विजन बोर्ड कह सकते हैं। इसे आप खुद बनाते हैं। इसमें आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ बातें, आप खुद अपनी माइंड मूवी के रचयिता हैं, निर्देशक है, निर्माता हैं। आपके लाइफ में क्या फिल्म चाहिए? ऑडी, मर्सिडीज, 5 लाख, बंगला, फार्म हाउस, ये जो चैनल का आप 3 से 5 मिनट पिक्चर बनाए, उसमें जब इतना जीवंत हो जाए। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं ना, तो ऐसा सीन में कभी आंसू आता है, कभी जोश आता है, आता है ना? तो आपकी फिल्म में क्या का मोमेंट आएगा? जैसे मैं देखता हूँ, राहुल कलाम प्रोग्राम हुआ, मेरी वाइफ हमको साल कि मैं शानदार गिफ्ट करके हाथ में पकड़ के ले गए और मेरे बच्चे सामने थे। वो सीन अभी भी दिखता है। रायपुर के प्रोग्राम में मेरा बड़ा भाई सामने बैठा था, वो एकदम बड़ा इमोशनल था, वो दिखता है। जब आडी किया सब लोग आए, मतलब वो पिक्चर को आज से देखो। मतलब आपके मूवी, आपके लाइफ में फिल्म बने कैसा होगा, उसमें जब डूब जाएंगे सर, तो आपको अल्टोस के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। अपनी खुद की माइंड मूवी बनाने के लिए आपको केवल माइंड मूवी ऐप क्या हो सकता है? ऐप क्या है? इतना सरल है, आप इसको मिनटों में बनाओ। जिंदगी में क्या कहती है प्लीज? तो इसमें क्या लिखता है? मैं हर रोज मजबूत हो रहा हूं, मैं हर तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर जल्दी से आसानी से ठीक हो सकता है। मतलब निगेटिव कुछ नहीं बोला, पा चुका हूं, मेरा 5 लाख आ रहा है, आने वाला नहीं, आ गया है, मेरा मर्सिडीज आ चुका है, मैं इंजॉय कर रहा हूं। ये सारा आप मानसिक चित्र रोज बनाएं। और जब आप व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, मतलब माइंड मूवी के स्थान पर आप व्यक्तिगत चीजों को आकर्षित करें। और विचार बोलते हैं, विचार एक बीज है और कल्पना उसको आकर्षित करता है, चुंबक है। तो जो आपके विचार में आता है, बोलते हैं ब्रह्मांड 1400 गुना आकर्षित करके आपके पास भेजता है। तो आज के पास से कभी भी निगेटिव विचार सिस्टम अपलाइन कंपनी नहीं लाए। अपने पास एक ही विचार लाए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। प्लीज